फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एज का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको करवाया है बेसिक्स जो इस चैप्टर का है, कुछ क्वेश्चंस। अगर आपने वो नहीं देखा वीडियो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखिए, तब जाकर आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए बिना देर के हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपसे? The total of present age of Ram, Rahim and John is 93 years. 10 years ago, the age of their ages was 2:3:4. What is the present age of John? Very good. देखिए सर, राम का प्रेजेंट एज, रहीम का प्रेजेंट एज एंड जॉन का प्रेजेंट एज। इसका सम दिया है ना, रेशियो दिया ना कुछ, डायरेक्ट सम दे दिया। कितना? 93 इयर्स। लेकिन और एक साथ में किया दिया है कि 10 साल पहले इसका, इन तीनों का एज का रेशियो क्या है? 2:3:4। तो सर 10 साल इससे भी माइनस, 10 साल इससे भी माइनस, 10 साल इससे भी माइनस, टोटल कितना साल माइनस? 30। तो अब 30 इससे माइनस कर लो तो आया कितना? 63। अब चलते हैं, यही 63 का रेशियो क्या दिया हमको? 2:3:4। दैट इज 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 = 63। क्वेश्चन का डिमांड, द प्रेजेंट एज ऑफ जॉन। पहले तो जॉन का वैल्यू क्या है? 4 का वैल्यू निकाल लीजिए आप। 63 × 4 एंड डिवाइडेड बाय 9, दैट इज 28 ईयर्स। सर ये जो 28 इयर्स आया है, ये है आपका 10 इयर्स एगो का। अभी का एज पूछा है सर, तो जब प्रेजेंट एज पूछा है तो 10 इसमें जोड़ दीजिए। दैट इज जॉन नॉट का वैल्यू कितना आएगा? 38 इयर्स एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपसे? द रेशियो ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ are 4:3. After 4 years, their age will be 9:7. If at the time of marriage this ratio was 5:3, then how many years ago their marriage was held? Very good. एक मैन है और एक वोमेन है, इनके प्रेजेंट एज का रेशियो क्या दिया है सर? ये है 4x एंड ये है 3x। आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल बाद, तो सबसे पहले 4 साल बाद चलिए क्या होगा? 4x + 4 एंड वोमेन का +4 कितना? 3x + 4। ये रेशियो क्या बन जाने वाला है आगे जाकर के? 9:7। वेरी गुड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया अगर तो 28x + 28x and this is 27x + 36। 27x इधर आएगा तो x बचेगा एंड 28 उधर जाएगा तो 8। x का वैल्यू आ गया 28। प्रेजेंट x का वैल्यू पुट कर लीजिए पहले, तो दिस इज 32 इयर्स एंड 8 इसमें पुट कर ले तो 24 इयर्स। अब क्या कहता है? If at the time of marriage the ratio was 5:3, अगर शादी के समय इनका एज का रेशियो क्या दिया? 5:3, तो कहता है कितने साल पहले शादी हुआ? सर प्रेजेंट एज तो 32 एंड 24 है। चूंकि x एक वैल्यू मान चुके हैं तो हम ऐसा मानते हैं y साल पहले दोनों का शादी हुआ था और उस समय एज का रेशियो क्या है? 5:3। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आएगा 96 - 3y 120 - 5y। ये उधर जाएगा तो होगा ये आपका 2y एंड 24 12। दैट इज y का वैल्यू कितना? 12। क्वेश्चन का सर डिमांड यही था कि सर शादी कितने साल पहले हुआ था? तो शादी कितने साल पहले हुआ था? 12 साल पहले एंड दिस विल बी योर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रहा है आपसे, ए इज 2 years older than B, who is twice as old as C. If the total age of A, B and C is 27 years, how old is B? सर 3 बंदा है A, B एंड C, इनके बीच में कुछ रिलेशन दिया है। क्या दिया है? A is 2 years older than B, 2 years older मतलब +2। B का रिलेशन C से क्या दिया है? ये इसका ट्वाइस है, दैट इज इंटू 2। अब एक काम कर लेते हैं हम, ये x तो ये होगा 2x एंड ये +2 है, दैट इज 2x + 2। अब अगर हम तीनों को जोड़ दें तो किसके इक्विवेलेंट है? 27 ईयर्स, दैट इज 2x + 2 + 2x + x = 27। तो 2x + 2x 4x, 4x + x 5x, ये 2 इधर गया तो 27 से 2 गया तो 25, कैंसिल आउट 5 टाइम, दैट इज x = 5। अब क्वेश्चन का डिमांड क्या है वो देखिए, कहता है कि देन हाउ ओल्ड इज B, B कितना है? 2x, तो B का एज कितना होगा? 5 × 2 10 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? सोहन इज 40 years old एंड रानी इज 60 years old, फाइंड। क्वेश्चन अटैच है, सोहन का प्रेजेंट एज दिया हुआ है एंड रानी का भी प्रेजेंट एज दिया हुआ है। क्या है सोहन का प्रेजेंट एज? 40 years एंड से 60। हाउ मेनी ईयर्स एगो वॉज द रेशियो ऑफ देयर एज? 3:5। सर कितने साल पहले इन दोनों का एज का रेशियो क्या था? 3:5। तो सर अभी तो 40 एंड 60 है, तो माइनस करना होगा प्रेजेंट एज से, दैट इज 40 और 60 से हम क्या माइनस कर ले? x साल पहले कितना रेशियो था? 3:5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अगर, कितना होगा? 200 - 5x 180 - 3x, x को अगर एक साइड लाएंगे तो होगा 2x एंड x से फ्री जो है उसको रखें हम तो 10 टाइम्स, दैट इज x का वैल्यू कितना? 10 ईयर्स। 10 साल पहले इन दोनों के एज का रेशियो कितना था? 3:5। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? हाउ मेनी ईयर्स लेटर विल द रेशियो ऑफ देयर एज विल बिकम 7:9। ठीक है, कितने साल बाद होगा? फिलहाल तो वो ये 40 ईयर्स का और ये 60 ईयर्स का, तो x साल के बाद रेशियो क्या मांगा है? 7:9। हाँ, तो 9 4 जा 36, दैट इज 360 + 9x, हियर इट इज 420 + 7x। अगर x को एक साइड ले आए तो 9 से 7 गया तो 2x एंड 420 से 360 गया तो 60, 30 टाइम्स कैंसिल आउट, 30 साल के बाद इन दोनों का एज का रेशियो कितना होगा? 7:9। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? ए मैन इज 24 years older than his son. After 2 years his age will be twice the age of his son. What is the present age of son? किसका बात हो रहा है? फादर एज वेल एज सन। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि सन का प्रेजेंट एज क्या है? x, तो फादर का प्रेजेंट एज क्या होगा? x + 24, बिकॉज फादर सन से 24 ईयर्स का बड़े हैं। आगे क्या दिया है? आफ्टर 2 ईयर्स, तो सबसे पहले आफ्टर 2 ईयर्स दोनों में चलते हैं, तो x और 24 + 2 26 एंड सन में क्या होगा? +2 कर ले तो x + 2। एक क्या दिया इक्वेशन? आफ्टर 2 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। सर ये अपने बेटे का एज का डबल हो जाएगा, मतलब x + 26 एंड x + 2। अब मेरे को 2 इंटू करना, बिकॉज ट्वाइस बोला है, देखिए सर, और इक्वेट भी करना है, इक्वल भी करना है। अगर हम इधर में इंटू 2 कर लेंगे तो ये वैल्यू को और बड़ा कर देगा। ऑलरेडी फादर का एज बेटे के एज से ज्यादा होना है, तो हम इंटू किधर करेंगे? दिया हुआ है लिटरली इधर, बट हम इंटू किधर करेंगे?
सन के साइड, बिकॉज हमको दोनों को इक्वल करना है। चलिए अब इंटू कर लेते हैं। कितना होगा? x प्लस 26, 2x प्लस 4, x एक साइड गया तो 2x गया तो x, एंड हियर इट इज 22। x का वैल्यू आ गया सर 22। क्वेश्चन का डिमांड, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन विच इज x? दैट इज प्रेजेंट एज ऑफ x इक्वल टू 22 years, and this will be your answer. Question number 13 क्या दिया है? 18 years ago, a father was 3 times as old as his son. Now the father is only twice as old as his son. Then find the sum of the present age of the son and the father. क्या दिया है? 18 साल पहले ना, father 18 and son भी -18, ये x तो ये 3x। आगे क्या दिया है? नाउ द फादर इज ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो कहता है पहले तो इसको प्रेजेंट में लाओ आप, कितना होगा? 3x प्लस 18 एंड सन का x प्लस 18। क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया आपको? अब जो फादर है उनका एज अपने बेटे का एज का सिर्फ अब दुगना है, तो सर फिर इधर इंटू टू कर लीजिएगा तो ये वैल्यू को बढ़ा देगा, और हमको इक्वल भी करना, दैट इज वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2, मतलब सन की तरफ हम इंटू करेंगे। 3x प्लस 18, 2x, दैट इज x इक्वल टू 18 ईयर्स। आ चुका है। अब आपसे क्वेश्चन का डिमांड क्या है? फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड द फादर। तो सर चुपचाप इसी का तो ऐड निकालना है आपको, f0 प्लस s0। तो 3 प्लस 1 4x, 4x प्लस 8 प्लस 8 16, तो 4 इंटू 18 प्लस 36 कितना होगा? 72 प्लस 36 दैट इज 108 विल बी योर आंसर। नंबर 14 क्या है? ए पर्सन्स प्रेजेंट एज इज 2/5 of the age of his mother. After 8 years he will be 1/5 of the age of his mother. How old the mother at present? Very क्या कह रहा है आपसे कि जो एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, उनकी माता जी है, यही ना? पर्सन का जो एज है वो अपने माँ के एज का 2/5 है, तो 2/5 है, दैट इज 2/5 ऑफ हिज मदर। तो 2 किसका पार्ट बनेगा? जो छोटा होता है, तो छोटा कौन होगा? ऑब्वियसली पर्सन, तो ये 2x एंड हिज मदर विल बी 5x। बस इतना याद रखिएगा, जो छोटा पार्ट है, जो छोटा होता है, जो छोटा होगा उस पर हम इस पार्ट को रखेंगे एंड बड़े पार्ट में इसको, ठीक है। आगे क्या दिया आपको? 8 ईयर, आफ्टर 8 ईयर्स, तो सर पहले 8 ईयर्स चलिए, तो दैट इज 2x प्लस 18 एंड मदर प्लस 8 करेंगे तो क्या? 5x प्लस 8। आफ्टर 8 ईयर्स ही विल बी 1/2। 1/2 मतलब कितना? आधा। तो आधा हो जाएगा ना सर, ठीक है। तो आधा इसका होगा ना, तो अगर हम इसमें इंटू 2 कर ले सन के साइड में, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। दैट इज 4x प्लस 16 इक्वल टू 5x प्लस 8, x इक्वल टू 8, ठीक है। क्वेश्चन का डिमांड क्या है? हाउ ओल्ड इज द मदर एट प्रेजेंट? मदर एट प्रेजेंट कितना होगा? इसमें इंटू 8 कीजिएगा, तो 5 इंटू 8 40 ईयर्स विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है? Tanya's grandfather was 7 times older to her 16 years ago. He would be 3 times of her age 8 years from now. 8 years ago, what was the ratio of Tanya's age to that of her grandfather? Very good. सर 16 साल पहले का बात कर रहा है ना, तो g माइनस 16 एंड t माइनस 16। सर ये अगर x होगा तो ये 7 टाइम्स है, दैट इज 7x। ये रहा 16 साल पहले का, पहले प्रेजेंट में लाइए 7x प्लस 16 एंड हियर इट इज t नॉट इक्वल टू x प्लस 16। उसके बाद क्या कह रहा है? 8 साल बाद का, तो 8 साल बाद चलिए
कितना 7x plus 24 and here it is t plus 8 x plus 24। एक रिलेशन क्या दिया है सर आपका 8 साल के बाद जो है वो इसके ग्रैंडफादर तान्या के ग्रैंडफादर तान्या के एज के 3 टाइम्स हो जाते हैं। तो आप इधर में 3 इंटू कीजिएगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। तो 7x plus 24 3x एंड दिस इज 72 एंड 4x एंड 72 से 24 गया तो 48। x का वैल्यू कितना 12। क्वेश्चन का डिमांड क्या है 8 years एगो। तो सबसे पहले सर x का वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए। तो 7 into 12 108 सॉरी 1284 84 प्लस 16 कितना होगा 100 years। यहाँ 12 रखिएगा तो 12 प्लस 16 28 years। क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि 8 years ago what was the ratio of Tanya's age to that of her grandfather। तो सर t minus 8 and g minus 8। t प्रेजेंट कितना है 28 तो 8 साल पहले 20 years एंड ग्रैंडफादर इज 100 years old दैट इज 8 साल पहले 92। 4 से काट ले हम तो 4 5 जा 4 2 जा 8 दैट इज 5:23 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है आपसे 4 years ago द फादर एज वॉज 3 times द एज ऑफ हिज सन द टोटल एज ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 4 years will be 64। what is the father's present age। सर फादर एंड सन की बात कर रहा है क्या दिया है 4 years ago। तो सबसे पहले सर -4 एंड -4 क्या दिया हुआ है द फादर एज वॉज 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो सन होगा x तो फादर 3x f नॉट इक्वल टू 3x प्लस 4 चुके हैं -4 है सन कितना x प्लस 4। ठीक है द टोटल एज ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 4 years 4 साल के बाद। तो 4 साल के बाद मतलब इसमें फिर 4 जोड़ना होगा हमको दैट इज 3x प्लस 8 एंड सन प्लस 4 इक्वल टू x प्लस 8। इन दोनों का सम क्या दिया है दैट इज f प्लस 4 एंड s प्लस 4 इक्वल टू कितना दिया आपको 64 years। तो इसका तो वैल्यू है सर मेरे पास 3x प्लस 8 हियर इट इज x प्लस 8 इक्वल टू 64। तो 3x प्लस x 4x यहाँ 16 इसमें माइनस कर लीजिए दैट इज 48 4x x इक्वल टू 12। x का वैल्यू आ गया 12। क्वेश्चन का डिमांड क्या है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। सर फादर कहाँ है यहाँ पर एंड यही है प्रेजेंट एज। तो 12 यहाँ रखिएगा तो फादर का प्रेजेंट एज कितना आएगा 3x प्लस 4 दैट इज 12 3 जा 36 36 प्लस 4 40 years विल बी योर आंसर। स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोगों का एज का पार्ट 2 होता है ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।